तो सुनती ही नहीं है मेरी। अरे अम्मा ऐसी बात नहीं है, पायल आई हुई थी। हाँ बेटा वो तो मैंने भी देखा, पर बेटा मुझे बस तेरी टेंशन लगी हुई रहती है। अरे अम्मा मेरी क्यों टेंशन करती हो तुम? बेटा मेरे पास तो इतना धन दौलत भी नहीं है कि मैं तेरी शादी तेरी फ्रेंड की तरह धूमधाम से कर सकूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है। अम्मा तू ये कैसी बातें कर रही है? पागल सागल हो गई है क्या? तुझे लगता है कि मुझे जरूरत है धन दौलत की? अरे तूने जो इतने अच्छे संस्कार दिए हैं वो क्या धन दौलत से कम है? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए माँ, मुझे बस तेरा आशीर्वाद चाहिए। तेरा आशीर्वाद अगर मेरे साथ होगा ना तो मैं जग जीत लूंगी। फिर भी बेटा तुझे पता है मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों की दोस्ती भी बिल्कुल तुम दोनों की तरह थी। और जब उसकी शादी हुई थी ना तो मैंने भी होड़ से उसकी तरह ही अपनी शादी कराई थी अपने पापा से बोलकर। दोनों की सेम जगह सेम लोकेशन पर शादी हुई थी। इसलिए बस बेटा मैंने सोचा कि तुझे भी थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि तेरी शादी भी खूब बड़े घर से हो, खूब अमीर लड़का हो। अरे माँ आप इतने ख्यालात कहाँ से करते हो? हाँ मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। और वैसे भी माँ अगर मैं अपने दोस्त से जलती तभी तुम मुझे होड़ लगती। मैं तो अपनी दोस्त से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अरे ये तो जलन हसद वाली बात आ जाएगी अगर मैं उसकी होड़ करूँगी तो। अच्छा चल बेटा कोई बात नहीं है, जो मेरे मन में आया मैंने बोल दिया, तो मेरी बातों को दिल पर मत लेना। अरे नहीं माँ ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। अम्मा पहले ये बताओ आप क्या खाओगे? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा मेरे लिए कुछ अच्छा नाश्ता बना दे। ठीक है अम्मा। मुझे पता है मेरी बेटी को कितना सब्र है, पर मैं भी तो कुछ नहीं कर सकती, मैं तो खुद बीमार रहती हूँ। दादी आप? मुझे पता था तू इतनी लेट ही आएगी। बोल कहाँ से आ रही है? अरे नहीं दादी आप गलत समझ रहे हो, मैं तो बस अपनी दोस्त के घर से आ रही हूँ। वही ना गांव वाली दोस्त? हाँ दादी उसके सिवा मेरी कोई और दोस्त भी तो नहीं है ना। मुझे सब पता है, उस लड़की ने तुझे बिगाड़ कर रख दिया है। अरे नहीं दादी ऐसी बात नहीं है, आप हमेशा उसके बारे में गलत ही क्यों सोचते हो? मैंने इतनी दफा बोला है वो गांव की बेशक है पर बहुत ही समझदार शरीफ लड़की है। हाँ देखा है गांव के लोग कितने समझदार और सुशील होते हैं, बस बड़ी बड़ी बातें आती हैं करना और कुछ भी नहीं आता। ऐसी बात नहीं है दादी जी, अगर मैं उससे बोलूंगी ना कि तू मेरे लिए जान दे दे तो दे देगी। अरे जा रहने दे, जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना बस पूछे मत। और सुन तुझे पता है ना जहाँ मैंने तेरा रिश्ता तय किया है वो डेट लेने के लिए आ रही है। हाँ तो बस कल तैयार रहना। ठीक है। मुझे पता है तेरी मम्मी ना हमेशा तेरी ही साइड लेती है, पर मैं इस दफा उसके चलने नहीं दूंगी। देख पायल तू मेरी पोती है, मैं तेरा हमेशा भला ही सोचती हूँ, मुझे बुरा मत समझना। ठीक है। यार इतनी खतरनाक दादी है मेरी। अरे यार तू रोने क्यों लगी? रोऊं भी क्यों नहीं, तुझे पता है ना मेरी दादी जी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। कल वो लोग डेट लेने के लिए आ रहे हैं शादी की। मैं तो सोच रही थी कि थोड़ा समय मिलेगा तो मैं ये रिश्ता ही खत्म कर दूंगी। इसीलिए मैं रूसी के पास गई थी और उसकी अम्मा की भी तबीयत खराब है ना, ड्रिप लग रही थी, फिर मैं कुछ बोल नहीं पाई, इसलिए मैंने उससे बोला कि कल तू अगर फ्री हो तो आ जाना। मैंने सोचा कि हम लोग मिलकर कोई प्लान कर लेंगे। अरे यार ये तो बहुत ही दुख की बात है, पर तू आखिर राजी क्यों नहीं है? कोई और है क्या तेरी जिंदगी में? अरे नहीं समीर ऐसी बात नहीं है, तुझे पता है ना मुझे डांस करने का कितना शौक है, मुझे डांसर बनना है, मुझे ये अभी शादी के रिश्ते में नहीं बंधना। अरे यार इसमें टेंशन की क्या बात है? जिस लड़की से तेरी शादी होगी ना मैं उससे बात कर लूंगा, मैं बोलूंगा कि हमारी पायल को ना डांसर बनना है, कोई रोक ठोक नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? मैं करूंगा ना। अरे नहीं होगा ना, मैंने बोला तो कल मैं रूसी को बुलाऊंगी, कुछ ना कुछ मुझे सोचना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अब तो टेंशन न कर, कल का कल सोच लेंगे। हाँ तू जा समीर, मैं भी जा रही हूँ अपने रूम में रेस्ट करने के लिए। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा, मुझे नहीं करनी शादी। पायल क्या हुआ? अरे यार भाभी आप भी कुछ ना, आप मेरी प्रॉब्लम सुन तो लेते हो पर कोई सोल्व भी नहीं करता। अरे पायल जरा बोल तो जरा, मैं क्यों सोल्व नहीं करूंगी? हाँ
भाभी आपको पता है ना, दादी जी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है, पर मुझे शादी नहीं करनी। पर क्यों पायल, ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? अरे रहने दो भाभी, यही हरकत तुम्हारी बुरी लगती है मुझे पायल। तुम ऐसे ही बोलती हो मुझे, और कैसे बोलूं, मुझे गुस्सा आ रहा है। और मम्मी भी पता नहीं किधर है। अरे मैंने सोचा तुम्हारी माँ तो तुम्हारा कभी पूछती नहीं है कि मैं ही पूछ लेती हूँ आखिर उदास क्यों हो, क्यों रो रही हो। पर तुमने तो आज तक मुझ पर भरोसा ही नहीं किया, क्या ही फायदा है पूछने का। अरे नहीं भाभी सुनो तो। अरे पता नहीं ये मम्मी किधर चली गई हैं। देखो मैं फिर पूछती हूँ, आखिर बताओ। भाभी दरअसल मुझे डांसर बनना है। जब तक मैं शादी नहीं करूँगी, जब तक मैं खूब अच्छी डांसर न बन जाऊँ। क्या शौक भी निकला तो डांसिंग का? अरे मैंने तो कुछ और ही समझा था। आप गलत समझ रही हो, मेरा कोई भी गलत इरादा नहीं है। मैं बस कामयाब होना चाहती हूँ। जैसे कि मेरे मम्मी पापा हैं, हमेशा अपने ऑफिस में बिजी रहते हैं। मैं भी ऐसी कामयाबी पाना चाहती हूँ कि मैं भी बिजी हो जाऊँ। मैं बोर हो चुकी हूँ इन दुनिया वालों से। तो इसका शादी से क्या मैटर है? शादी कर लो ना, डांसिंग तो तुम शादी के बाद भी सीख लोगी। नहीं, मुझे ये शादी नहीं करनी। अरे लेकिन कल तो वो लोग आ रही हैं। अब ये सब कुछ आपको हैंडल करना है, मुझे कुछ नहीं पता। अरे अजीब लड़की है। अगर ये बात दादी सास जी को मालूम पड़ गई ना, तो वो मुझे घर से निकाल देंगी। नारी ना बाबा, मुझे तो इस पायल का साथ नहीं देना। समीर, मैंने तुमसे बोला ना कि मुझे उस लड़के से मिलना है जिससे मेरी शादी फिक्स हो रही है। एक दफा मिलकर मैं सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। हाँ ठीक है, आ जाओ। चलो, जब तक मम्मा भी घर पहुँच जाएंगी। पता नहीं ये मम्मी मेरी शादी तक आएंगी भी या नहीं। अरे भाभी आप देखो, मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस हो रहा है। क्यों भाभी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? कुछ हुआ है क्या? अरे पायल, तुम्हें पता है ना तुम्हारे मम्मी डैडी कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, तो बस वो दोनों तुम्हारी शादी पर नहीं आ सकते। क्या क्या बोल रही हो भाभी? तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है कि आप क्या बोल रही हो? मेरे नीचे जमीन है भी या नहीं? मुझे लगता है मेरे पैरों तले तो जमीन खसक गई। अरे मैं अपने माता पिता के बिना कैसे शादी कर सकती हूँ? अरे परेशान मत हो, अब वो भी क्या करें, हमारे सास ससुर जी। अब इतनी बड़ी डील मिली है तो उसे तो पूरा करेंगे ही। और वैसे भी पायल रानी, आपको पता है ना आपकी शादी में कितना खर्च होगा, तो उन्हें वहीं रहने दो। अरे कमाएंगे नहीं तो तुम्हारी शादी कैसे होगी? पर भाभी, पर कुछ नहीं। अरे वो नहीं आ सकते ना, सासू माँ ने बड़े ही अफसोस के साथ मुझसे बोला है। पर मम्मी एक दफा मुझसे तो कॉल कर पूछ लेती, आखिर वो मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करती हैं? क्या मैं उनकी औलाद नहीं हूँ? अरे ऐसी बात नहीं है, उन्होंने कंफर्म नहीं बोला। वो ये बोल रही थी क्या पता हम शादी वाले दिन ही आ जाएं, क्योंकि एक दिन की थोड़ी गड़बड़ी चल रही है। चलो मैं दुआ करूंगी कि मम्मी मेरी खास शादी वाले दिन ही पहुंच जाए। हाँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आखिर ये सब कुछ गलत कैसे हो रहा है। पर सबसे पहले मुझे उससे मिलना पड़ेगा। अरे बेटा, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे तेरे जैसी औलाद मिली। अरे मम्मी, ये भी कोई बात हुई भला? अरे नहीं बेटा, तुझे पता है ना मैंने तेरी जहाँ शादी फिक्स की है, वो लड़की कितनी क्यूट है। बस मुझे तो इस बात की खुशी है कि तू मेरी बात पर राजी है। अरे मम्मी, तुम मेरी माँ हो। माँ कभी भी अपनी औलाद के लिए गलत फैसला कर ही नहीं सकती, तो मुझे तो तुम पर पूरा भरोसा है। अरे बेटा, तुझे पता है ना मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मुझसे कोई काम धाम नहीं होता, तो बस मैंने सोचा कि मैं तेरी तुरंत शादी करा दूं ताकि घर में बहू आ जाए। चलो कोई नहीं, वैसे भी आप अकेले रहते हो, आपका मन लग जाया करेगा। हाँ बेटा, तुझे पता है ना कि आज शाम को हम डेट लेने के लिए जा रहे हैं। मालूम तो है, पर मम्मी मैं कौन सा जाऊंगा आपके साथ, मैं नहीं जाने वाला। हाँ बेटा, मैं ही ले आऊंगी। ये सही रहेगा। पर बेटा मैं बोल रही थी कि अगर तू भी चलता तो अच्छा रहता। चलो फिर देख लूंगा। बेटा अब देखना क्या है, तेरी वहाँ शादी होने वाली है, अब इसमें भी। अरे हाँ बाबा हाँ, मैं चलूंगा मम्मी आपके साथ, आप टेंशन ना लो। ठीक है, चल जल्दी आ जाना शाम तक। ठीक है, मैं चलता हूँ। चलो, बहुत ही संस्कारी लड़की है, जैसा कि उसकी दादी ने बताया कि मेरे
काम में हाथ भी बटा दिया करेगी। अरे आप कौन? जी मैं पायल का दोस्त। पायल कौन? अरे यार आप भी कैसी बातें कर रहे हो? पायल कौन? आपकी होने वाली पत्नी और कौन होगी भला? ओह अच्छा अच्छा, कोई प्रॉब्लम है क्या? जी वो आपसे मिलना चाहती हैं। पर क्यों? बस ऐसे ही। अरे अगर कोई बात है तो प्लीज बताओ मुझे। अगर मैंने इनसे उसके डांसिंग वाली बात बोल दी तो देखो, मुझे लगता है आप उसके दोस्त हो। जी मैं दोस्त हूँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी फ्रेंड मेरे साथ बहुत खुश रहेगी, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। और वैसे भी हमारा इतना बड़ा परिवार नहीं है, मेरे मम्मी पापा और मैं ही हूँ, तो वहां पर तो उन्हें कोई परेशानी होगी ही नहीं। वैसे भी मेरी मम्मी को बहुत चाहत है कि घर में बहू आए, तो अब तुम ही समझ लो कि पायल को कितना प्यार मिलने वाला है। थैंक यू, आप बहुत अच्छे इंसान हो। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है भला? अरे हर कोई अपनी पत्नी को अच्छा ही रखता है, कोई भी पति ये नहीं चाहता कि उसकी पत्नी दुखी रहे। हाँ ये बात तो है। मुझे लगता है तुम थोड़े टेंस हो रहे थे अपनी फ्रेंड को लेकर। पर अब सब कुछ क्लियर हो गया है। चलो तो फिर चलो हमारे घर। अरे नहीं नहीं, अब मैं नहीं आ रहा, काफी टाइम हो जाएगा। और वैसे भी आप शाम को तो आ ही रहे हो मेरी फ्रेंड के घर डेट लेने के लिए। ये तो है। चलो तो फिर शाम में मिलते हैं। ठीक है। यार इतना तो अच्छा लड़का है, और वैसे भी इसके घर में कौन सा काम धाम रहेगा। पायल भी ना, पता नहीं क्या सोच बना कर रखी है इसने। चलो मैं उसे बता दूंगा कि मैं मिला ही नहीं रोहन से। ये सही रहेगा, वरना ये लड़की तो साफ मुंह पर मना कर देगी। इतना अच्छा रिश्ता है, भला कौन मना करता है। मैं आज कितनी क्यूट लग रही हूँ ना। आखिर मैं अपने बेटे की शादी की डेट लेने के लिए जा रही हूँ। अच्छी तो मुझे लग रही है, मैं बहुत क्यूट लग रही हूँ आज। मम्मी, अरे यार मम्मी, आप तो बड़े ही क्यूट लग रहे हो। अरे अभी मुझ पर बुढ़ापा थोड़ी ना आया है, मैं अभी जवान हूँ, जवान। अरे हाँ यार मम्मी, आपने ये मेकअप किससे कराया है? मैंने पार्लर वाली को बुलाया था, उसी ने रेडी किया है। कैसी लग रही हूँ? बहुत क्यूट मम्मी। चल बेटा अब तू भी जल्दी रेडी हो जा। ठीक है मम्मी, मैं अभी आया। अरे यार मम्मी, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। हेलो, कोई है घर पर? वेलकम वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरे आइए आइए, हमारे घर में आपका स्वागत है। थैंक यू थैंक यू। अरे आइए ना, अंदर आइए। अरे अंदर ही तो खड़े हैं, बाहर गेट पर तो हमें कोई दिखाई ही नहीं दिया। अरे वो क्या है ना, ये बहू थोड़ा काम में लग गई, और पायल भी ऐसे ही तैयार हो रही है। चलो चलो कोई बात नहीं है, आइए आइए आप अंदर आइए। अरे घर पर तो सब ठीक है। आप भी ये कैसी बातें कर रही हैं? घर पर कौन होगा भला? हम दोनों ही हैं, हम दोनों ही आ गए। नहीं नहीं, आपके हस्बैंड जी के बारे में पूछ रही हूँ। ओह अच्छा अच्छा, वो तो ऑफिस गए हैं। वो क्या है ना, वो छुट्टी नहीं ले सकते, इतना जरूरी काम है। हाँ मेरा बेटा बहू भी लंदन में फंसे हुए हैं। अरे ये तो बड़ी ही दुख की बात है। अपनी बेटी की शादी पर तो आएंगे ना वो, या फिर अपनी बेटी की शादी को भी मिस कर देंगे? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, अपनी बेटी की शादी पर तो आ ही जाएंगे। बहू तुझे शर्म नहीं आ रही? तू यहाँ पर आकर बैठ गई। तो क्या करूँ दादी साची, बोलिए। अरे कुछ तो लिहाज कर, जाकर नाश्ते का सामान लेकर आ। और हाँ पायल को बोल देना अच्छे से तैयार होकर आए, उसकी फ्रेंड है ना, वो उसे तैयार कर रही है। तू देख लेना एक दफा, वो गाँव की गवार कभी अपनी तरह हुलिया बना दे। ठीक है ठीक है ठीक है। और बताइए। और क्या बताएं, आप ही कुछ बता दीजिए। आपको पता है मैंने अपनी पोती को कितने लाड़ प्यार से पाला है। मैं अपने बेटे और बहू से ज्यादा ना अपनी पोती से प्यार करती हूँ। ओह अच्छा अच्छा, तो फिर बुलाइए अपनी पोती को। अरे हम भी तो देखें अपनी बहू को, कहाँ चली गई हमारी बहू रानी। आपकी बहू रानी तैयार हो रही है, बस अभी बुलाती हूँ। हाँ हाँ जल्दी बुलाइए। रोहन अगर तू बात करना चाहे ना अपनी होने वाली पत्नी से, तो अलग रूम में जाकर बात कर सकता है, ठीक है? मैं बोल दूंगी कि लड़का और लड़की को थोड़ी सी बातचीत करने का मौका दिया जाए। ठीक है मम्मी, जैसा आप कहो। अरे आप क्या बात कर रहे हो? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही।
अरे यार, तूने आने में कितना लेट कर दिया। मैंने तुझसे बोला था कि जल्दी आ जाना, जल्दी आ जाना, लेकिन तुझे एक बार का समझ ही नहीं आता। तुझे पता है ना मैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। अरे हाँ यार पायल, तू भी ना एकदम घबरा जाती है। अब देख, मेरी अम्मा की तबीयत खराब थी, अब मैं शाम की हांडी रोटी कर कर सारा काम खत्म करने के बाद फिर आई हूँ। हाँ यार, ये भी बात है कि तू भी परेशानी में फंसी हुई है और मैं भी। अरे यार, तू किस परेशानी में फंसी है? हाँ, तेरी तो अब शादी भी होने वाली है। अरे यार, जिंदगी की प्रॉब्लम यही तो है, शादी। लो, लड़कियां इतना खुश होती हैं और तुम परेशान हो। तुझे कितनी दफा बोला है मैंने कि मुझे डांसर बनना है। अच्छा देखो, देख यार रूसी, मुझे तेरे ऊपर बहुत भरोसा है। एक काम करना, जब मुझे और रोहन को मौका दिया जाए बातचीत करने का, तो मेरी जगह तू आना और तू रोहन को समझाना कि पायल ये शादी नहीं करना चाहती, वो डांसर बनना चाहती है। अरे यार, तू ये क्या बात कर रही है? मुझे तो बहुत डर लगेगा। देख, मैं ये बात तेरी नहीं मान सकती। तुझे पता है ना वो क्या सोचेंगे कि मैं अपनी फ्रेंड की। अरे यार, ऐसी बात नहीं है। तुझे बोला तो मैंने, तू मेरी बात क्यों नहीं मानती? मैंने समीर से भी बोला था कि वो रोहन से बात करे, फिर पता नहीं उसने मुझे पूरी क्लियरली बात बताकर ही नहीं दी। चल ठीक है, मैं देख लूंगी। पायल बेटा। जी दादी जी आई। अब चलो भी, कितना वेट कराओगी? यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इसमें डर की क्या बात है? चल मेरे साथ जल्दी। ठीक है यार, तू चल आगे आगे। चल मैं चलती हूँ। हेलो आंटी। हेलो। अरे पायल, तुम तो ऐसे दिख रही हो जैसे पहली दफा मिल रही हो। अरे नहीं नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। तुम घबरा क्यों रही हो? अरे बेटा, मुझे लगता है रोहन ये तुझे देखकर घबरा रही है। अब तू देखने के लिए तो आया ही नहीं था, अब डेट लेने के लिए आया है। दादी जी, अब मैं चली जाऊं रूम में? अरे रूम में क्यों जाएगी? बैठ, चलिए यहीं पर। जा, उधर जाकर बैठ जा रोहन के पास। पर दादी जी। अरे जाओ ना। रूसी बेटा, तू ही कुछ खाने पीने के लिए ले आ। ठीक है दादी जी, मैं अभी लाती हूँ। और बताओ? बस कुछ नहीं, सब बढ़िया है। अरे अब ऐसे शांत ही बैठे रहोगे, एक दूसरे से बात भी करोगे? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। पायल बेटा, रोहन को अपने रूम में ले जाओ। ठीक है दादी जी। आइए चलिए, मैं अपने रूम में लेकर चलती हूँ। जा बेटा जा। ठीक है मम्मी। अब जब तक ये लोग बातें करेंगे तब तक हम नाश्ता कर लेंगे। हाँ हाँ, अपने बेटे को तो खिलाएंगे ही नहीं, खुद ही खा जाएंगी। लगता है भूख कुछ ज्यादा ही लगी है, तभी तो इतनी मोटी है। मुझे पता नहीं था मेरी ननद जी के साथ इतनी मोटी होंगी। मटका पूरी। अरे आइए आइए, इधर आइए। अरे पायल, क्या हुआ? किसको बुला रही है? अरे रूसी, मैंने बोला इन्हें मैं तुझसे भी मिलवा देती हूँ। और आप तो मुझे अपने रूम में लेकर जा रही थी। अरे रूम की नौबत ही नहीं आएगी। क्या मतलब? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हाँ तो रूसी, मैं रूसी के बारे में बताती हूँ। ये रूसी मेरी फ्रेंड है, गांव की, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, हाय रूसी। हाय। आपके घर पर सब ठीक है? जी हाँ, सब ठीक है। यार रूसी, बात करना, मैं अभी आती हूँ। पर क्यों? मैं वॉशरूम का बोलकर जा रही हूँ, तो सारी क्लियर कर लेना बातें। रोहन, मैं अभी आती हूँ वॉशरूम से। ठीक है। आप कुछ लेंगे खाने में? अरे नहीं नहीं, सबके साथ ही कर लेंगे खाना। हाँ ये भी है। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, किचन में खड़े होकर नाश्ते का पूछ रही हूँ। और बताओ? और कुछ भी नहीं। अरे मुझे पायल के बारे में बात करनी है। वो दरअसल मुझे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलिए। दरअसल बात ये है कि पायल के बहुत से शौक हैं जो वो उन्हें पूरा करना चाहती है अपनी जिंदगी में। अरे ये भी कोई बात है? उसके सारे शौक पूरे होंगे। अरे नहीं, उसका एक बहुत बड़ा शौक है, वो है डांस। दादी जी, मुझे पता था लड़की तू कोई ऐसी ही हिमाकत करेगी। मुझे तुझ पर भरोसा ही नहीं था, तभी तो मैं किचन में देखने के लिए आ गई। चल जा यहाँ से। चलो जमाई बाबू, बातें हो गई हो तो। अरे ये कुछ बोल रही थी, डांसिंग। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। अरे ये भला गांव की रहने वाली है, ये इंग्लिश बोलने की बहुत कोशिश करती है पर इससे आती ही नहीं। ओ अच्छा अच्छा। वैसे गांव के लोग भी बहुत क्यूट होते हैं और उनके संस्कार तो पूछो ही मत। अरे बेटा, मुझे नहीं लगता इस लड़के के संस्कार अच्छे हैं। पता नहीं मेरी पोती ने इसे कैसे दोस्त बना लिया। अरे नहीं नहीं आंटी जी, ऐसी बात नहीं है। गांव के लोगों के बहुत अच्छे संस्कार होते हैं, मैंने सुना ही नहीं, देखा भी है। अरे आंटी जी, ऐसी बात नहीं है, मेरे भी बहुत से लोग हैं गाँव में। ओ अच्छा अच्छा। जी।
चलो बेटा बाहर चलते हैं। अरे यार कितनी खतरनाक है ये पायल की दादी। मैं तो पूरी ही कांप गई थी। मुझे लगा कभी पायल की दादी ये ना समझे कि मैं उनके दामाद को सिखा रही हूँ, और ये तो इतनी चालाक है कहीं ये ना समझ ले कि मैं पटा रही थी। रूसी क्या है यार, हर कोई मुझे डरा ही रहा है। क्या हुआ, तेरी बात हुई ना? क्या बोला रोहन ने? उसने मना कर दिया कि वो शादी की डेट फिक्स नहीं करेगा, यानी वो डेट नहीं लेकर जाएंगे। टूट गया ना मेरा रिश्ता। क्या बात कर रही है तू? जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या क्या मतलब है तेरा? तू क्या कहना चाहती है कि तूने मेरा काम नहीं किया? तूने रोहन से बात नहीं की? बोल रूसी बोल। नहीं की। तुझे लगता है तेरी दादी जी के होते हुए ये सारे काम मुमकिन है? तुझे पता है जब मैं कहने ही वाली थी तभी तेरी दादी जी ने आकर मुझे 4 आंखें दिखाई। क्या? हाँ, तेरी दादी जी 2 आगे आंखें रखती है और 2 पीछे। हाँ, पता नहीं यार उन्हें कहाँ से भनक लग गई कि तू रोहन को किचन में लेकर आई है। इसका मतलब तूने बात नहीं की? नहीं की। ये तूने बिल्कुल भी सही नहीं किया। मुझे पता है अब दादी जी मेरी शादी कराकर ही मानेंगी। अब यार मैं भी क्या कर सकती हूँ इसमें। मैंने तुझ पर भरोसा किया था, तूने मेरा भरोसा तोड़ा है। यार पायल ऐसी बात नहीं है। तू देख लेना मैं ये शादी तोड़कर ही रहूंगी। अगर दादी जी इतनी पत्थर दिल हो सकती हैं और वो मेरे सपनों की कदर नहीं कर सकती तो मैं भी उनकी इज्जत का मान नहीं रखूंगी। अरे तू क्या करने वाली है? मुझे पता है अब मुझे क्या करना है। मैं भी इन सारे लोगों के सपने तोड़कर जाऊंगी अगर मेरा सपना टूटेगा तो। मुझे पता है तू क्या करने वाली है। मैं भाग जाऊंगी। जिस दिन मेरी शादी होगी उसी रात को मैं भाग जाऊंगी। क्या? हाँ, तू देख लेना अब क्या होगा। अब तक मैं तड़पी हूँ, अब सारे लोग तड़पेंगे। अरे ये पायल को क्या हो गया है? अरे ये पायल को क्या हो गया है? ये लड़की मुझे मरवाएगी। इसकी दादी जी वैसे ही मुझे इतना बुरा भला बोलती हैं, पता नहीं क्या करेंगी। कहेंगी इस गांव वाली लड़की ने ही सारा कुछ कराया है। पता नहीं क्या होगा अब। दोस्तों आप अगर नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट्स करो कि आपको सेकंड पार्ट देखना है। जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे उतनी जल्दी आपका सेकंड पार्ट आ जाएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। रूसी यार मैं तेरे पास दूसरी दफा आई हूँ, तू मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ रही है। इससे बेहतर तो मैं तेरे पास ही नहीं आती। अरे तुझे कहाँ पता है कि मेरी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद होने वाली है, पर तू महसूस कैसे करेगी? तेरी जिंदगी अपनी कौन सी बर्बाद हो रही है? अच्छा तुझे लगता है कि मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं हो रही है? अरे मैं तो खुद इस गरीबी से तंग आ चुकी हूँ। अरे यार मेरा मन भी करता है बड़े बड़े महलों में रहने के लिए। अरे तुम मेरी फीलिंग्स को कहाँ समझेगी? अरे मैं अपनी फीलिंग्स बयां ही नहीं करती। मेरी तरफ देख, तू पागल सागल हो गई है क्या? तू अपनी ख्वाहिशात बता तो एक दफा, अगर मैं पूरा न करूँ तब बोलना। मैं ऐसे हुलिये में खुद को नहीं देख सकती। मेरा बचपन का सपना था कि मैं मॉडल बनूं, डांसर बनूं। कोई भी मेरी ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई। मैं नहीं चाहती कि मेरा शरीर इस कपड़े में लिपटा हुआ रहे। पायल एक न एक दिन तो तुझे शादी करके जाना ही है पगली। तुझे क्या हो गया है? समझ हमारी बातों को। तू अगर मेरी बात नहीं मानेगी ना तो मैं इस साड़ी की सही अपने गले का फंदा बनाकर लटक जाऊंगी। चुप बिल्कुल, आज के बाद ऐसा बोलना भी मत। अच्छा चल, मैं तेरी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। बोल तुझे क्या मनवाना है आज? तुझे पता है ना कि मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ। बस मैं तुझसे ये 2 दिन मांगती हूँ। तुझे ये 2 दिन मुझे मेरा साथ देना होगा। तुझे पता है ना मैं अगर तेरा साथ दूंगी तो तेरी दादी जी मुझे जान से मार देंगी। मेरे सिवा मेरी माँ का कोई भी नहीं है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी अम्मा तो अकेली ही रह जाएगी। उसकी देखभाल कौन करेगा? तू चिंता मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे अपनी फ्रेंड के ऊपर भरोसा नहीं है क्या? भरोसा तो है। देख एक न एक दिन तुझे ससुराल भी तो जाना है अपनी अम्मा को छोड़कर। देख तू सारी बातें छोड़, तुझे कुछ नहीं करना। बस तुझे मेरी बारात वाले दिन शाम को मेरा साथ देना होगा। क्या मतलब? तू बारात को छोड़कर भाग जाएगी? हाँ कुछ ऐसा ही समझ ले। अब मैं जा रही हूँ। पर सुन तो, तू ऐसा कैसे कर सकती है? तू अपने परिवार वालों के साथ ऐसा नहीं कर सकती पायल। अरे ये पायल तो पागल हो चुकी है। मैं क्या करूँ? कहीं ये मुझे न फंसा दे।
मम्मी यार, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। बोल बेटा, आखिर क्या बात है? तू इतना परेशान क्यों नजर आ रहा है? अगर तुझे कोई परेशानी है तो मुझे बताना, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी हर परेशानी का हल निकाल दूंगी। माँ के सामने ऐसे बेटा उदास फिरेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा बेटा, कुछ तो बोल। मम्मी देखो, तुमने बोला कि लड़की पर नजर मार लेना, मैंने मार ली। लड़की मुझे बहुत पसंद आई, पर क्या बेटा? पर मम्मी मुझे कुछ और राज लगता है। राज मतलब बेटा, जो बोलना है साफ साफ बोल। मैं तेरी माँ हूँ, तू क्लियर क्लियर मुझे बता सकता है। माँ, उसकी जो फ्रेंड है, क्या नाम है उसका, रूशी, वो कुछ उसके बारे में बताने ही जा रही थी। इतने में पायल की दादी ने आकर उसे चुप करा दिया। क्या? आखिर वो क्या बताएगी? पता नहीं, जुबान से उसके केवल डांस लगता है, डांस के बारे में कुछ बता रही थी। अरे बेटा, मुझे तो तेरे ऊपर हंसी आ रही है। तू उस गवार लड़की की बातों पर गौर दे रहा है। अरे बेटा, वो गांव की गवार लड़की है, वो हमारी पायल को कहाँ लग जाएगी? तू उसकी बातों पर जरा भी गौर मत दे। मम्मी, कभी भी गरीब लोगों को नीचा मत समझो। अरे वो ऐसे ही कुछ नहीं बता रही थी, बल्कि वो मुझसे कुछ क्लियर करना चाहती थी। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। वो मुझे कुछ राज नहीं बता रही थी, बल्कि मुझसे कुछ क्लियर करना चाहती थी कि मैं राजी हूं या नहीं। उसने ये भी बोला था कि उसके कुछ थोड़े बहुत सपने हैं, वो कुछ आगे करना चाहती है। इसका क्या मतलब है? अरे शादी के बाद तो वो मेरी इस माँ का साथ दे, मेरे लिए यही बहुत है, इसी में मेरी खुशी है। पर अगर मम्मी वो आगे पढ़ना चाहेगी तो फिर? बेटा, मुझे तो तेरे ऊपर हंसी आ रही है। बेटा, तू तो बड़े ही खुले विचारों का लड़का था। हाँ, क्या हुआ? तू क्या शादी के बाद अपनी पत्नी को नौकरी पर नहीं रखेगा? तू तो बोलता था मैं अपनी पत्नी को अपने साथ ऑफिस लेकर जाया करूंगा, उसे खुली आजादी दूंगा। अब क्या हो गया बेटा? अरे नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है। नौकरी सोकरी की बात तो अलग रही, मुझे तो उस लड़की के इरादे ही गलत लगते हैं। बस रोहन, बस बहुत हो गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे उस लड़की ने तेरे कान भर दिए हो। चुप ही नहीं हो रहा है। वो लड़की ऐसी, वो लड़की वैसी, मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे तुझे केवल अपनी पत्नी पर ध्यान देना चाहिए, वो भी पायल पर। अगर वो तुझसे कुछ बोले तब बोलना मुझे। उस गवार लड़की पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता था मम्मी मेरी बातों को इग्नोर कर देंगी। मुझे उस लड़की से बात करनी ही पड़ेगी। शादी में केवल 2 दिन रह गए हैं। आखिर ये गवार लड़की उनके घर में आती ही क्या करने के लिए है? मुझे अपनी समधन जी से बात करनी ही पड़ेगी। मुझे पता है पायल की फ्रेंड रूशी यहीं से निकल कर जाएगी। जैसा कि मैंने पता लगाया, वो हर रोज शाम को इस रास्ते से जरूर गुजरती है। उसे अपनी माँ की दवाइयाँ जो लेकर जानी होती हैं। पता नहीं कब तक आएगी ये लड़की। पता नहीं ये पायल आखिर क्या करने वाली है। मैं तो बड़ी ही परेशान हो गई हूँ। अरे आप यहाँ? जी मैं यहाँ। मैंने जब तुम्हारी सारी उलझी हुई बातों को जब ध्यान से जोड़ते हुए पूरा पैराग्राफ बनाया, तब मुझे मालूम पड़ा कि कुछ तो है जो आप लोग छुपा रहे हो। अरे नहीं रोहन जी, ऐसी बात नहीं है। आपको गलतफहमी हुई है। मुझे गलतफहमी? अरे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं कभी गलतफहमी पा ही नहीं सकता। अरे नहीं, कोई भी बात नहीं है ऐसी। देखो, जो बात है ना सब बता दो, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अरे जब कोई बात है ही नहीं तो मैं तुम्हें क्या ही बताऊं? तुम आखिर किचन में क्या बात कर रही थी कि डांसिंग के बारे में? आखिर तुम क्या छुपा रही हो? शायद तुम पायल के बारे में कुछ बात करना चाहती थी। ऊपर को देखो। देखो, मैं कुछ भी नहीं छुपा रही। वो तो बस मैं ऐसे ही मजाक में बोल रही थी। ध्यान रखना, ये मजाक है और मजाक ही रहना चाहिए। और अगर कुछ निकला ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है तो फिर तुम्हारे भरोसे। अरे मुझे लगता है ये तो बड़ा ही खतरनाक है। आखिर इसे कहाँ से मालूम पड़ा कि मुझे पायल से बात करनी ही पड़ेगी? कल को उसकी शादी है। अरे भाभी जी, आप मुझे देखकर ऐसे हैरान क्यों हो रही हैं? क्या हुआ भाभी जी? कुछ तो बोलिए। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? दादी जी ने साफ साफ मना किया था कि तुम्हें इस घर में एंट्री नहीं मिलेगी। क्या सच में ऐसी बात है कि मुझे इस घर में एंट्री नहीं मिलेगी? पर मेरी तो दोस्त की शादी है, मुझे तो यहाँ रहना है ना। पर मेरी तो बहुत ख्वाहिश थी कि मैं अपनी फ्रेंड की शादी में रहूं,
उसके सारे काम धाम देखूं, और आप लोग ये चाहते हो कि मैं अपनी फ्रेंड की शादी में ना रहूं और यहाँ से चली जाऊं, पर मुझसे ये नहीं होगा। प्लीज आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मुझसे इतना बड़ा हक मत छीनिए। ओ लड़की, हमने तुम्हारा कौन सा हक छीना है? दादी साथ जी, आप यहाँ? बहू, जाकर किचन में काम कर, मेहमान आने ही वाले होंगे। और हाँ, अपने ही घर वालों पर ध्यान नहीं देना है, हमारे जो मेहमान आएंगे उन पर भी ध्यान देना है। कभी अपने माँ बाप की ही खातिरदारी में लगी रहो और सारे मेहमानों पर गौर ही न दो। चलो जाओ यहाँ से। बोल लड़की, तू क्या बोल रही थी? तेरी बड़ी ही जुबान चल रही है आजकल, देखा है मैंने। एक दफा तो मैं तुझे चुगली करने से बचा चुकी हूँ। हाँ, क्या बात कर रही थी तू रोहन से? अगर उसे थोड़ी बहुत भी भनक लगी ना, मैं तुझे छोड़ूंगी ही नहीं। सॉरी दादी जी, पर मैं अपनी फ्रेंड की शादी में रहना चाहती हूँ। हाँ, अगर तुझे अपनी फ्रेंड की शादी में रहना है तो इस घर का सर्वेंट बनकर रहना होगा आज के लिए। सारे काम धाम देखने हैं। अगर तू मेरी पोती के आगे पीछे मत रही ना, फिर देख लेना। जी दादी जी, मैं सारे काम धाम देख लूंगी। अगर मैंने दादी जी को बताया कि पायल आज भागने वाली है। भागने वाली? क्या बोला तूने? कुछ नहीं दादी जी, मैं तो ये बोल रही थी कि आज भाग के भी क्या होगा, यानी मैं यहाँ पर काम करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है ठीक है। अरे यार रूसी, तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो? क्या हुआ है? तुम बड़ी उदास नजर आ रही हो आजकल। अरे नहीं समीर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। समीर, तुम क्या मेरी मदद करोगे? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, बोलो तो। कैसे बोलूं? पायल जो है वो पागल हो चुकी है। अरे क्यों? मेरी बेस्ट फ्रेंड को तुम पागल बोल रही हो? अरे यार, पागल ना बोलूं तो और क्या बोलूं? मेरे पास और कोई वर्ड भी तो नहीं है उसके लिए यूज करने के लिए। हाँ, ऐसी हरकतें कर रही है कि मैं क्या ही बोलूं, मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। बस रूसी, बहुत हो गया। तुमने अगर मेरी फ्रेंड के बारे में एक अल्फाज भी निकाला ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं सुनता ही जा रहा हूँ। मुझे तो तुम्हारी कोई भी बात का हल समझ ही नहीं आ रहा। आखिर तुम क्या बोलना चाहती हो? जो बोलना है साफ साफ बोलो। मुझे पता था, यही तो मैं बरतना चाहती थी कि तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हें अपना दोस्त समझा जाए या दोस्त समझकर तुम्हें अपने प्लान में शामिल किया जाए। बस अब मुझे तुम्हें से कोई भी बात शेयर नहीं करनी है। जा रही हूँ मैं। अरे आखिर ऐसी क्या बात है जो ये मुझसे शेयर करना चाहती थी? कहीं मैं कुछ ज्यादा ही तो नहीं बोल गया? पर आखिर ऐसी कौन सी बात है? अरे बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे इकलौते बेटे की शादी होने वाली है। मेरा मन तो ये कर रहा है कि मैं खूब नाचूं, घूमूं, गाऊं, बहुत मस्ती करूं। अरे मम्मी, इतनी खुशी भी सही नहीं रहती, इतनी खुशी तो मत मनाओ। हाँ, अरे मैं खुशियाँ कैसे न मनाऊं? आखिर मेरे बेटे की शादी है, मेरा इकलौता बेटा है। हाँ, पहले तो ये बता, मेरी बिंदी, मेरा टीका, मेरे गजरे बालों में कैसे लग रहे हैं? अरे मम्मी, आप हो ही इतनी क्यूट। आप पर तो अगर कोई बेकार चीज भी लगा दी जाए ना, उसमें 4 चांद लग जाते हैं। अरे बेटा, ये बात तो तूने बिल्कुल सही बोली। मुझ पर जो भी चीज आ जाती है ना, वो बहुत खूबसूरत लगती है। पर बेटा, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? हाँ मम्मी, मैं बस रेडी ही होने वाला था, बस जा ही रहा हूँ। बस मुझे थोड़ा सा मेकअप कराना है पार्लर में जाकर। अच्छा बेटा, तो जल्द से जल्द जा और तुरंत वापस आ जा, वरना बारात लेकर हम लेट हो जाएंगे। हाँ मम्मी, मैं बस अभी जाता हूँ। अरे आज तो मेरा लाल बड़ा ही खुश नजर आ रहा है। यार, मैं तेरा कब से इंतजार कर रही थी। हाँ, तू है कि मुझे कहीं नजर नहीं आ रही? मैंने यार तुझ पर इतना बड़ा भरोसा किया है, मेरा भरोसा तो ना तोड़ना। बस पायल, बहुत हुआ। आखिर तू क्या करने वाली है? साफ साफ बोल। अरे तू मेरे ऊपर चिल्ला क्यों रही है? ठीक है, तो फिर अगर तू मेरा डायरेक्ट प्लान जानना ही चाहती है तो मैं तुझे बताती हूँ। मैं ये शादी नहीं करूंगी। मैं अपना सारा सामान पैक कर रही हूँ और आज ही यहाँ से निकल रही हूँ। अगर मेरी दादी जी मेरे सपने पूरा नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं है, मैं उनकी ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं करूंगी। तू पागल हो गई है पायल। हाँ, हो गई हूँ मैं पागल। देख, इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। तेरी दादी जी वैसे भी बीमार रहती हैं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या उनकी खातिर मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं? अरे वो तो अपनी जिंदगी पूरी जी चुकी हैं, मेरा क्या? अभी तो मैंने अपनी जिंदगी के केवल 20 ही साल जिए हैं। अच्छा, तो तुझे कोई फिक्र नहीं है उनकी इज्जत की, उनकी तबीयत की? और तेरे मम्मी पापा क्यों नहीं आ रहे तेरी शादी में? अरे अगर मेरी मम्मी पापा मेरे होते ना तो वो यहाँ खड़े होते। उन्होंने तो मुझे मेरी दादी के ऊपर ही छोड़ दिया है।
लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपनी दादी के। पायल यार ऐसा तो मत बोल। और कैसा बोलूं? मुझे ये शादी नहीं करनी, नहीं करनी। देख तू कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले 10 दफा सोच ले। और वैसे भी तू मेरी फ्रेंड है, मैं तुझे कोई भी बुरा कदम उठाने नहीं दूंगी। अच्छा ऐसी बात है क्या? अरे मैंने तो तुझे अपनी दोस्त समझा था, तू तो मेरी दुश्मन ही निकली। मैंने सोचा तू मेरा साथ देगी, हर कदम पर मेरे साथ चलेगी। दूंगी ना तेरा साथ। अब मुझे अकेले ही कुछ न कुछ कदम उठाना पड़ेगा। ये रूसी भी मेरा साथ नहीं देने वाली। मैं अब रूसी को भी नहीं बताऊंगी, मैं अकेले ही निकल लूंगी। देख यार पायल, तू मेरी फ्रेंड है, तुझे अगर कुछ दुख हुआ ना तो दुख मुझे भी होगा। देख रोहन बहुत अच्छा लड़का है, तू शादी से इनकार मत कर। और वैसे भी अब बात इज्जत पर आ चुकी है, तू अपने माता पिता की या फिर अपनी दादी जी की ऐसे इज्जत पर। हाँ चल कर रही हूँ मैं शादी। क्या सच में पायल? बोला तो कर रही हूँ। ठीक है तो फिर मैं नीचे जाकर सारी तैयारियां करती हूँ। हाँ ठीक है। मुझे पता था ये रूसी मेरे साथ नहीं देगी, और वैसे भी मैं ये कदम तो गलत उठा रही हूँ, ये तो मुझे भी मालूम है, पर मुझे अकेले ही कुछ करना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ से अकेले ही निकलना पड़ेगा, वरना ये सारे लोग तो मेरी रोहन से शादी कराकर ही छोड़ेंगे। पर मुझे ये शादी नहीं करनी, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। रूसी? समीर? रूसी तुम ये क्या बात कर रही हो? समीर तुमने सब सुन लिया? हाँ मैंने सब कुछ सुन लिया। और ये तुम बैग पैक कर कहाँ जा रही हो? तुम्हारी तो बारात आने वाली है ना? हाँ समीर मुझे मालूम है, मुझे ये शादी नहीं करनी, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। क्यों क्या हुआ है पायल? मुझे बस ये शादी नहीं करनी, क्या तुम मेरे साथ दोगे? हाँ पायल मैं तुम्हारा साथ दूंगा। चलो सही है, रोहन से तो इसका पीछा छुड़ा। मेरी पायल अब ये शादी नहीं करेगी। मेरी समीर? जी बोलो पायल। तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो, तुम्हें कोई दुख नहीं है? अरे नहीं, जब मेरी फ्रेंड ही शादी से खुश नहीं है तो मैं भला क्यों हूँगा। चलो मैं दूंगा तुम्हारा साथ। चलो कोई तो है जो मेरा साथ दे रहा है। मुझे ये घर छोड़कर जाने को मन तो नहीं कर रहा, पर क्या करूं जब मेरे अपने ही मेरे दुश्मन बन गए तो। काश मेरी मम्मी ही मेरी शादी में आ जाती तो मैं उनसे अपना दुख बयां कर सकती। मेरी माँ क्या पता मेरा साथ ही दे देती। माँ तो कभी भी अपनी बेटी का या फिर अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहती, पर मेरी मम्मी पता नहीं कहाँ रह गई है। मेरा मन कर रहा है कि मैं मम्मी से लिपटकर खूब रहूं, पर मेरी मम्मी तो मेरे साथ ही नहीं है। सब कुछ मुझे अकेले ही करना पड़ रहा है। मुझे माफ कर देना आप सब लोग, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। पायल? पायल? अरे ये पायल कहाँ चली गई? पायल? पायल? अरे ये पायल कहाँ है? क्या हुआ दादी जी? पायल? मुझे कहीं पायल नजर नहीं आ रही। अरे दादी जी आप घबरा क्यों नहीं है, मैं तो उसे अभी यहीं छोड़कर गई थी। पायल कहाँ हो? पायल? पायल? दादी जी पायल? पायल तो अभी यहीं थी, कहीं नीचे भी नहीं है। कहीं तूने मेरी पोती को भगा तो नहीं दिया? अरे नहीं दादी जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं, मैं भला क्यों भगाऊंगी। और वैसे भी पायल तो खुश थी और वो राजी भी थी, तो वह ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती है। देख मैं पहले तेरी हरकतें बहुत सी देख चुकी हूँ, ये सारी हरकतें तेरी ही है ना। बता कहाँ है मेरी पोती पायल? नहीं दादी जी मुझे नहीं मालूम, आप गलत समझ रही हैं। अरे मैं तो डेकोरेशन कराने के लिए नीचे ही गई थी। पायल ने मुझसे खुद बोला था कि तू नीचे जा, और अब मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है इस बारे में। ये लड़की मेरी नाक कटाएगी। तुझे पता है ना अगर बारात वापस गई तो मेरी समाज में कितनी ज्यादा बदनामी हो जाएगी। और अगर पायल को ये शादी नहीं करनी थी तो मुझसे साफ साफ बोल देती। अरे अब तू रो क्यों रही है? ये रोने का टाइम नहीं है, हम दोनों को मिलकर कुछ न कुछ करना पड़ेगा। पायल को ढूंढना पड़ेगा। मैं तो दादी जी इस बात पर रो रही हूँ, ना ही तो पायल है और ना ही पायल का दोस्त, यानी दोनों कहाँ चले गए। मुझे तो गड़बड़ नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? रूसी मुझे यकीन नहीं हो रहा ये लड़की मेरे साथ ऐसा करने वाली थी, वरना मैं इसका रिश्ता ही नहीं कराती। इतने अच्छे घर मैंने इसका रिश्ता तय किया कि चलो मेरी पोती सुखी रहेगी, पर इस लड़की ने तो मेरी नाक कटा कर रख दी है। अब तू ही बता लड़की, हाँ क्या मुंह दिखाऊं मैं नीचे जाकर? कुछ तो राज है बेटा जो तू बताना नहीं चाह रही, साफ साफ बोल आखिर क्या वजह रही है होगी। दादी जी उसे डांसर बनना था और आप उसे शादी के बंधन में बांध देना चाहती थी। बस इतनी छोटी सी गलती की सजा वो हमें इतनी बड़ी
ओ अच्छा। अरे अगर उसे डांसर ही बनना था तो एक दफा अपने सपनों के बारे में मेरे साथ राय मशवरा तो कर लिया होता। वो तो सीधा मेरी नाक कटाकर ही चली गई। मेरी बात को ध्यान से सुन, मैं नीचे जा रही हूँ और नीचे आकर किसी से ये भी मत बोलना कि पायल नहीं है। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे आखिर इन लोगों को तो लास्ट में पता ही लगना है। सही से आरती उतारना, मेरे रोहन बेटे को नजर न लग जाए। अरे बहन जी कैसी बातें कर रही हैं? आपका ये रोहन बेटा बेटा नहीं रहा। अरे हमारे घर का भी जमाई बाबू बन गया है। हम तो खुद चाहेंगे कि हमारे घर के जमाई को नजर न लग जाए। तो आरती तो हम सही से ही उतारेंगे। लो आरती तो हो गई। चलो दूल्हे राजा आपका अंदर स्वागत है। मैंने सपना सोचा था कि मैं अपनी फ्रेंड के हस्बैंड की एंट्री मैं कराऊंगी, पर मजबूर हूँ। नहीं तो मैं रिबन कटाई करा सकती, क्योंकि मैं तो गरीब घर से हूँ ना। अगर मैं पायल की दादी से कुछ बोलूंगी तो गुस्सा करेंगी। चलो आप लोग बैठो। चलो अब मैं पायल को देखकर आती हूँ। वैसे आपका इकलौता बेटा था, तब भी आप 2 ही लोग आए हो। आप धूमधाम से बारात क्यों नहीं लाए निकाल कर? अरे नहीं, मुझे शौक नहीं है सारी इन बातों पर। अरे धूमधाम से बारात निकाल कर भी तो हमें दुल्हन ही लेकर जानी है ना। और फिलहाल हम अकेले आ गए, तब भी हमारे साथ दुल्हन ही जाएगी। हाँ ये बात भी सही है। चलो मैं बेटे से बोलकर आपके खाने का इंतजाम करवाती हूँ। मुझे एक दफा पायल से तो मिलना ही चाहिए। और वैसे भी हमारी शादी में इतने कम लोग हैं, हम डायरेक्टली मिल सकते हैं। और इस टाइम तो मम्मी भी नहीं है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। हेलो एक्सक्यूज मी। जी बोलिए। मुझे पायल का रूम बताएंगे जरा आप? जी जी बिल्कुल, यहाँ से ऊपर जाना है और लेफ्ट वाला रूम पायल का ही है। पर आप क्या करेंगे? अरे बस ऐसे ही। अरे आप क्यों रो रही हैं? दादी जी ने कुछ बोला है क्या? नहीं नहीं बस ऐसे ही। अरे बेटा आपकी मम्मी कहाँ गई? पता नहीं आंटी जी, कहीं इधर ही होंगी। मैंने तो अभी इधर ही जाते हुए देखा था। इसे एक साइड में रख देता हूँ। कुछ बात है क्या आंटी जी? आप बड़ी परेशान नजर आ रही हैं। बेशक आपके चेहरे पर स्माइल है, पर ये पसीना? कुछ भी नहीं बेटा, बस ऐसे ही। वो पहली दफा पोती की शादी हो रही है ना, तो घबराहट हो रही है, और कुछ भी बात नहीं है। अच्छा, मैं वॉशरूम जाता हूँ। अब मैं लोगों को क्या जवाब दूँ? पायल? जी मैं। अरे आप यहाँ? जी पायल नहीं है, पायल भाग गई है। अरे तुम पागल सागल हो गई हो क्या? ये कैसी बातें कर रही हो? पायल भला कहाँ जाएगी? वो तो राजी थी ना। उसे अपने सपने पूरे करने थे, उसे डांसर बनना था, पर दादी जी ने उसे साफ इनकार कर दिया था। इसी वजह से उसे भागना पड़ा। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं तो यहाँ पर बैठी हुई रो रही थी। अगर ऐसी ही बात थी ना, तुम्हें हमें पहले ही बताना चाहिए था। इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम्हें पता है, एक तो हमारे खानदान वाले हमसे इतने चलते हैं, केवल मम्मी और मैं ही आए हैं बारात लेकर। ऊपर से हम खाली बारात जाएंगे ना लेकर, तो देखो हमारी कितनी बदनामी होगी कि घर से 2 लोग बारात लेकर गए थे, दुल्हन ही नहीं दी इन बारात वालों को। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी तो कोई भी गलती नहीं है। ये सारी गलती तुम्हारी है। तुम अगर पहले ही बता देते तो हम बारात ही नहीं लेकर आते। अगर गलती तुम्हारी है तो सजा भी तुम्हें ही मिलेगी। क्या हुआ? आप लोग मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा रहे थे। आपकी पोती भाग गई है, साफ साफ क्यों नहीं बोल रही? घुमा फिराकर बातें क्यों कर रहे हो आप लोग? जी वो बस। क्या दुल्हनिया भाग गई? जी मम्मी, इनकी पोती भाग चुकी है, हमारी नाक कटाकर। देखो इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है, इसमें बदनामी तो हमारी भी है ना। पर बहन जी आपको पता है मैं कितने शौक से आई थी अपनी बहू को लेने के लिए, और ये तुमने हमारे साथ क्या कर दिया? देखो हमें माफ कर दो। माफ कर दे? क्या मतलब तुम्हारा कि हम वापस चले जाएं खाली हाथ? देखो इसके सिवा कोई और रास्ता भी नहीं है ना आंटी जी? क्या बेटा? रूसी। रूसी मतलब? रूसी मम्मी, मैं शादी करूंगा रूसी के साथ। हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। अरे आप लोग पागल हो गए हो क्या? अरे बेटा ये तू कैसी बातें कर रहा है? मेरी पायल मिल जाएगी तो मैं करा दूंगी शादी आपके साथ। नहीं, मुझे नहीं करनी पायल से शादी। इतनी घमंडी लड़की, उससे अपने सपने नहीं त्यागे गए तो वो हमारे लिए क्या त्याग दे देगी? पर बेटा पायल। कोई बात नहीं है मम्मी, पायल हो या रूसी, आपको तो दुल्हन चाहिए ना। पर बेटा ये तो। मम्मी गलती रूसी की है, सजा भी इसे ही मिलेगी। मैंने इससे पूछा था कि अगर कोई बात है तो साफ साफ बता दो।
मैं इतनी छोटी सी गलती की सजा इतना बड़ा भुगतान बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तुम्हें ये शादी तो करनी ही पड़ेगी। पर बेटा रहने देना जब वो मना कर रही है तो। अरे ये जमाई बाबू को क्या हो गया है? मम्मी, मैं जो भी करने के लिए जा रहा हूँ बिल्कुल सही करने के लिए जा रहा हूँ। अरे आप लोग इसे रोकिए ना। देखो बहन जी, मुझे तो दुल्हनिया चाहिए, वो भी संस्कारी। लगता है गांव की है, संस्कारी ही तो होगी ही। चलो कोई ना, हमें क्या। आपकी पोती ने अपनी जिंदगी बर्बाद करके क्या ही कर लिया। अरे प्लीज रोकिए ना ये सब कुछ। रुक जाओ आप लोग। दादी जी, अरे लगता है ये लड़का कानूनी शादी करेगा अब। क्या मतलब कानूनी दस्तखत? मैरिज सर्टिफिकेट क्या बोलते हैं उसको? आखिर ये पायल गई कहाँ? अब मैं पायल को क्या जवाब दूंगी? वो तो यही सोचेगी ना कि मैंने जबरदस्ती शादी कर ली, जबकि रोहन ने जबरदस्ती दस्तखत करा लिए। बहुत गलत हुआ, मैं नहीं रहना चाहती इस घर में। अभी तो मेरी अम्मा को भी मालूम नहीं है, जब उन्हें पता चलेगा तो कितना बड़ा सदमा लगेगा। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी कि उनके पीछे ही उनकी बेटी की शादी हो चुकी है। बहू मत बोलिए आप मुझे बहू, मैं आपके घर की बहू नहीं बनना चाहती। पर बेटा तू बहू तो बन चुकी है ना, मेरे बोलने या न बोलने से अब क्या ही फर्क पड़ता है। पर देख बेटा, हमें दोनों घर की इज्जत रखनी थी, इसलिए बस। अरे आपको तो सिर्फ समाज की परवाह है, मेरी हाँ या ना, या फिर मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं। एक दफा मुझसे पूछ तो लिया होता कि तुम इस शादी के लिए राजी हो या नहीं, बस ऐसे ही जबरदस्ती दस्तखत करा लिए। पर बेटा अब तो तेरी शादी हो चुकी है और तू इस घर की बहू बन चुकी है। नहीं, मैं अपनी अम्मा के पास वापस जा रही हूँ। अच्छा, तुम्हें लगता है कि ऐसा हो सकता है? मम्मी, आप अपने रूम में जाइए। और ये दरवाजा किसने खोला? मैंने तो लॉक किया था। वो बेटा बस मैं इसे देखने के लिए आई थी। देखो, मुझे अपने अम्मा के पास जाना है। मेरी अम्मा को कुछ भी मालूम नहीं है, वो मेरे लिए फिक्रमंद हो रही होंगी। और वैसे भी मैं अपनी अम्मा की इकलौती बेटी हूँ। मैं भी अपनी अम्मा का इकलौता बेटा हूँ। पर अब तुम यहाँ से नहीं जाओगी कहीं। मुझे पायल को ढूंढना है। पायल अगर अब मिल भी गई तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे तो पड़ता है ना। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, पर तुम इस घर से बाहर निकल ही नहीं सकती। मैंने इतनी हार्ड सिक्योरिटी कर दी है कि ना ही तो चूहे का बच्चा इस घर से निकल सकता है और ना ही आ सकता है। दोस्तों, अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट्स करके बताइए। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।